कमल साहब को लोगों ने कल पूछा कि तुमने कैसे लाया महाराज साहब को एक ही दिन में, एक ही मिनट में। इसने मेरे वो जिसको कहते हैं ना हार्ट वेन, नब्ज, उसको देखा और कहा कि नहीं, ये आपके पूर्वजों की धरोहर है। और उस एक वाक्य के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाया और चला आया। लेकिन मैंने कल बता दिया था आपको कि पहला ही परिचय था, पहली बार ही, उसके पहले मुलाकात भी नहीं थी, देखा भी नहीं था, मैंने इसको देखा नहीं था, इसने मुझे देखा नहीं था। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। उपस्थित विराजमान पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। तीर्थेश पूज्य तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। विराजमान माँ के चरणों में प्रणाम। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 2 साल पहले इंदौर में गुरुवर से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से पता नहीं पूज्य गुरुदेव से कोई दिल से जुड़ाव था या पुराना रिश्ता रहा होगा जो आज तक पहले कभी किसी के प्रति लगा नहीं। ऐसा जुड़ाव जो अपने आप मुझे चुंबक की तरह उनकी ओर खींचा ले गया। हर पल शायद उनके दर्शन करने की इच्छा, उनको देखने की इच्छा, सिर्फ देखने की इच्छा, ना कोई बात करने की जरूरत, ना कुछ, सिर्फ अपने आप दिल प्रसन्न हो जाता, मन आत्मा तृप्त हो जाती। ये मुझे महसूस होता था। रिश्ता, मार साहब हमेशा बोलते हैं कि रिश्तों से मतलब रिश्तों के बारे में बात बोलते रहते हैं बाप जी। तो पता नहीं मुझे मेरा और आपका क्या रिश्ता है जो मुझे 5 महीने पूरे, शायद किसी महाराज साहब का मैंने प्रवचन भी नहीं सुना होगा, लेकिन 5 महीना पूरा एक एक दिन मैंने आपका श्रवण किया। अंतरात्मा से आपसे जुड़ गया। आपके प्रति श्रद्धा का भाव अंतर्मन से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। बहुत बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपका सानिध्य मिला। आपके मतलब मेरे एक कहने से गुरुवर ने रायपुर का प्रवास तय किया। शायद मेरे कारण उनको बहुत तकलीफ हुई होगी। 1700 किलोमीटर सिर्फ मेरे कारण इस क्षेत्र में आप पधारे। उसके बाद वापस चातुर्मास हेतु जोधपुर से रायपुर आना किसी के लिए बहुत ही तकलीफदायक काम था, लेकिन आपने मेरी विनती को स्वीकार किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी विनती को स्वीकार किया। इस चातुर्मास के दौरान आपने भगवान महावीर को जो हम लोग की भगवान महावीर के बारे में जो हमको बताया, आपने अपने अंतर दिल के सारे दरवाजे खोल करके जो ज्ञान का भंडार भगवान महावीर का था वो हम सबको दिया। इसके पहले शायद हम लोग भगवान महावीर के बारे में इतना नहीं जानते थे। मैं पहली बार भगवान की अंतिम देशना, उनकी जीवन गाथा, सब चीज़ सुना। कितना डीप अध्याय आपका है, इससे मुझे पता चलता है कि भगवान महावीर की हर वर्णन को करना हर बार अलग अलग ही होगा। जो आप हर चातुर्मास में बोलते हैं कि ये बार ये जो मैं बोल रहा हूँ ये शायद आपने रायपुर में पहली बार सुना होगा, तो निश्चित ही वो हर बार अपने आप में अलग रहा होगा। गुरुवर
इस चातुर्मास के दौरान मैंने आपका बहुत दिल भी दुखाया, बहुत तकलीफ भी दी, कोई याद होता बहुत ठेस भी पहुंचाया। मैं अपनी ओर से, पूरे परिवार की ओर से, पूरे रायपुर श्रवण संघ की ओर से, पूरे आनंद चातुर्मास समिति की ओर से मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ। आपका किसी भी प्रकार का दिल दुखाया हो तो मैं बारंबार आपसे क्षमा याचना करता हूँ। ऐसे धर्म सभा में झूठ बोलना मना होता है, ये बात तो, और कम से कम संतों के सामने तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन पूरे डे 1 से लेकर तो आज दिन तक शायद मैं ये शब्द नहीं दे पाऊंगा। मेरे दिल पर तो छोड़िए, मेरे शरीर के किसी अवयव पर भी खरोच आई हो तो इसके आंखों में आंसू थे। मेरे चेहरे पर ही शिकन इसको बेचैन कर जाती। ये क्या दिल दुखाएगा मेरा? दिल दुखाने के लिए बहुत डिफरेंट सोच लगता है, बहुत डिफरेंट विजन लगता है। वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम इस बात को कबूल करो कि तुम जहां सिर झुकाते हो वहां तुम सिर चलाते नहीं हो, इसलिए तुम दिल दुखा नहीं सकते हो। दिल दुखाने के लिए एक विजन लगती है कि जहां मैं सिर झुकाता भी रहूं, सिर चलाता भी रहूं, वही लोग दिल दुखा पाते हैं। तुम क्या दिल दुखाओगे? तुम तो जुबान नहीं चलाते मेरे पास, सिर क्या चलाओगे? पता नहीं इन तीनों ही अशोक शाह का मेरा परिचय तो यहाँ आने के बाद, चतुर्मास के लिए आने के बाद हुआ, और मैं आज बोल रहा हूं। पता नहीं वो क्या शख्स था इनका पिता कि जिन्होंने 3 ऐसे बेटों को तैयार किया। एक ही मैंने महसूस किया, भले ही अशोक साहब कम बोलते हैं, लेकिन पीछे रह करके जो काम वो करते हैं, इसलिए मैंने कहा तुम्हें कि इस सभा में झूठ बोलना मना है। कई बार ये बहन शाम के समय में कमल साह को लेकर पहुंचती। मैंने कहा, ये मुझे कहता गया उन्हें चाहिए। मैंने कहा किस लिए? बोले आज सुबह से दर्शन नहीं हुए, दर्शन करने के लिए। ऐसी आस्था रखने वाले लोग क्या खा करके दिल दुखाएंगे? जो बिना दर्शन करे रह नहीं सकते, वो क्या दिल दुखाएंगे? रीना के पापा की तबीयत ठीक नहीं जा पा रही। मुझे तो पता नहीं था कि तू यहां माइक पर आकर बोलेगा। तुझे बुलाया तो यहां केवल स्वीकार करने के लिए।
तो मैं मेरे दिल के भाव व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। जो मेरे निकट के लोग थे जिन्होंने मेरे रायपुर आने के निर्णय का विरोध किया था, बहुत जम करके विरोध किया था, मेरी पूरी पुणे की टीम, इंदौर की टीम, सभी ने कहा था ये क्या पागलपन कर रहे हो। मैं सही शब्द बताऊं, उनका प्रेम का शब्द था, क्या मूर्खता कर रहे हो। जाना जोधपुर है, तुम रायपुर जा रहे हो, 1700 किलोमीटर का चक्कर एक्स्ट्रा ले रहे हो, कोविड में से उठे हो, बहुत कुछ 1 घंटे तक बोलते गए और आखिर में एक ही वाक्य बोलकर उठे, हमको पता है तुम सुनोगे नहीं, लेकिन मुझे कहना होगा कि वही व्यक्ति जब यहां पर आए तो उन्होंने कहा कि अपने सही लोगों के बीच आने का, रायपुर आकर के अपने सही किया है। इसलिए मुझे तुम बाकी जो बोले उस पर कुछ नहीं, और आप में से कोई बता नहीं, मेरी छोड़िए, इनमें ताकत है किसी की दिल दुखाने की? अरे त्रिमूर्ति है, इनका परस्पर में, और मुझे नहीं लगता है कितने बड़े हुए तो आज भी अशोक भाई के सामने अपनी जुबान चलाते होंगे। मेरे पास ये शब्द है इनके, ललित शाह के शब्द है, कि तो हमें भाई ने आगे किया है। बाहर वो मुझे कल भी ललित शाह ने बताया कि अशोक मेरे भाई ने मुझे कहा था कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़नी अपने को। इसलिए सच देखा जाए, मैं कई बार बोलता हूं अलग तरीके से, और मैं आपसे पूछता हूं, हनुमान जी को राम मिले ये राम का सौभाग्य है कि हनुमान को राम मिले ये हनुमान का सौभाग्य है। हनुमान का कोई काम राम के बिना रुकता नहीं था, याद रखना है। हनुमान का कोई काम राम के बिना रुकता नहीं था, और राम का कोई काम हनुमान के बिना होता नहीं था। हनुमान जी जो है बिना राम का नाम लिया आगे बढ़ते ही नहीं थे, तो वैसे ही हमारे कमल भाई हैं, बिना आपका नाम लिया आगे नहीं बढ़ते। आप एक बार अच्छी तरह से रामायण देख लीजिए, कितने काम है जो हनुमान नहीं होता तो राम का होता ही नहीं। लेकिन एक भी काम नहीं है हनुमान का कि जो राम ने किया। अपने रामायण बहुत बार देखी, लेकिन ये सवाल पूछिए स्वयं, मैं पूछते रहता हूं। एक भी काम राम ने हनुमान का नहीं किया है, सारे काम राम के हनुमान ने किए हैं। ये दिल लेकर के चलने वाले ये तीनों हैं। इसलिए बाकी आप कुछ भी बोलते तो मैं कुछ ही नहीं बोलता, मैं सुनता जा रहा। मैंने आज तक तुमको धन्यवाद नहीं दिया है, मैं नहीं दे सकता हूं ललित को धन्यवाद, मैं दे नहीं सकता तुमको धन्यवाद।
आपका ऐसी आशीर्वाद आपका ऐसी आशीर्वाद, प्यार और विश्वास हम पर बरसता है। इसीलिए हम लोग दूसरे दिन फिर से डबल ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। आगे मैं पूरा आनंद चातुर्मास समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ कि आपने सब ने मिलजुल कर जो इस चातुर्मास को सफल और ऐतिहासिक बनाने का कार्य किया है। मैं पूरी भोजनशाला समिति साहब, ताराचंद जी साहब, सुराना, कोचेटर जी, विकास और भी सब पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरा युवा टीम, पंकज, सम्यक, चंद्रेश, पूरी टीम जो युवा संघ की टीम है, मैं चाहता हूँ, मेरे को नाम सबके पता नहीं, अगर उपस्थित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें पूरी विहार महाराज साहब का जो करवाया, लेकर आए, रास्ते में पूरा उनने जो इंतज़ाम किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद देता हूँ। आवास व्यवस्था में अनिल भाई मेहता, संतोष भैया, इनने सब ने जो संभाल के रखा था पूरी आवास व्यवस्था। और जो महाराज साहब का सबसे बड़ा सपना जो शिविर होते हैं, उस पूरी शिविर की जिम्मेदारी रश्मि भाभी, अभिलाषा भाभी, तृप्ति भाभी, राशि, शायद ये नहीं होते तो शिविर को करवाना इम्पॉसिबल था। संजय साहब, संजय भाई सिंह, ये सबको मैं बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद देता हूँ। और उत्तराधन सूत्र और अभी तक की जो पीछे भोजनशाला व्यवस्था में प्रमोद भैया, निखिल, शैलेश, रजत, ये सब ने जो संभाल के रखा है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सारे प्रोग्राम को ऊपर शिखर तक पहुँचाने के लिए मैं अपने छोटे भाई ललित पटवा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसके बगैर सारे प्रोग्राम को शिखर में पहुँचाना ये भी एक इम्पॉसिबल कार्य है। उसने मिलजुल कर सबके साथ काम किया। थोड़ा सी जवान का वो है, लेकिन फिर भी दिल से बहुत अच्छा है। उसकी तरफ से अगर किसी को भी कहीं दिल में ठेस पहुंची तो मैं उन सब से क्षमा चाहता हूँ। आप सबका, हर किसी का जिसने भी इस चातुर्मास में अपनी सहभागिता दिखाई है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।